सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सतनाम धालीवाल ग्लोबल SSB एंड इमीग्रेशन कोटपुरा तो अपने चैनल एस धालीवाल ब्लॉग से तुहाडा स्वागत करदा जी। अज आप फिर तुहाडे नाल PPR की टाइम लाइनिंग लैके आए हैं और एक सब तो वड्डी कंसर्निंग थिंग लैके आए हैं जो कि अजकल दी रिफ्यूजल्स दे विच जिहड़ी हैगी आ काफ़ी देखने को मिल रही हैगी। तो आप सब तो पहला टाइम लाइन की गल करते हैं तो उस तो बाद आप उस टॉपिक की गल करते हैं जोड़ा कि अजकल दी रिफ्यूजल्स दे विच बहुत कॉमनली एक चीज़ देखने को मिल रही है, क्योंकि देखो वीज़ाज बहुत तेज़ आ रहे हैं, अप्रूवल्स भी आ रही ने, रिफ्यूजल्स भी आ रहे हैं, है ना, दोनों बराबर पैरल चीज़ें चलदियां होंदियां ने। सो अगर रिफ्यूजल्स आ रही हैं तो उनका कारण की है। सो आप डे बाय डे इस चीज़ के उपर आप प्रॉपर डिस्कशन करांगे कि हर एक दिन आप एक टॉपिक रख के चल पाएंगे कि आता जो अज के दिन आप देख के चलांगे कि सब तो ज़्यादा जो मिसिंग डॉक्यूमेंट्स है किहड़े फाइल के देखने को मिल रहे हैं। सब तो पहला आप गल करते जी अपनी स्पाउजल ओपन वर्क परमिट की PPR हैगी है कि सब तो आप कह सकते हैं कि इज़ अ लकीएस्ट परसन कि बहुत सारे आप गल करते होंगे ना कि कुछ बंदा तो किस्मत आपके हथी लिखा के आते होंगे है ना। तो गल कर ली आप इस वीर की आप जी एप्लीकेशन लॉन्च की 12 दिसंबर 2021 आप इस वीर की स्पाउजल ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन लॉन्च की सी। फ्रैश केस है जी, कोई इस तो पहले इन्हों कोई विजिटर की रिफ्यूजल नहीं, कोई स्टडी की रिफ्यूजल नहीं, कोई रिफ्यूजल नहीं सी कुछ भी। ठीक है, दिसंबर 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਪਫਰੰਟ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨ ਜਨਵਰੀ 2022 ਹਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ। ਮੈਡੀਕਲ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ 12/4/2022 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਸਪੋਰਟ सबमिशन रिक्वेस्ट ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਆ। ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ सबमिशन रिक्वेस्ट। ਤੇ ਇਹ ਵੀਰ ਦੀ 2 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਰ ਦੀ ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹ सबमिट ਕੀਤੀ ਸੀ। कंसरनिंग गल कर लीए कि इस वीर की थोड़ी जी बैकग्राउंड से आप झात मार लें तो बैकग्राउंड के इस वीर ने अपना एग्रीकल्चर एंड इन्होंने अपना जॉब शो की सी। जॉब के इन्होंने सैलरी सिर्फ 10,000 पर मंथ आती सी, कहना भाव 1,20,000 साल की सैलरी बनती है जो कि बहुत थोड़ी होंगी है। ठीक है, तो बट एग्रीकल्चर जोड़ा है बिजनेस वो इन्होंने अपना वधिया चंगा शो किया, लीज लैंड भी लैके शो की, फैमिली लैंड के उपर भी शो किया, तो उन्होंने प्रॉपर जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाए गए। तो इस वीर की एप्लीकेशन आप सबमिट की बट मैडिकल नाल नहीं सी लगाया। ठीक है जी, मैडिकल की इन्होंने खुद ही कहा कि भाजी कि चलो मैडिकल का जो भी अपन रिक्वेस्ट आऊगी उदों आप करा लेंगे, नहीं तो घट्टो 5-6 हज़ार चलो जो अपना बचता वो तो बचाइए। हर एक परसन के अपने अपने है ना थॉट अपने अपने तरीके दे नाल चलिया जांदा हुंदा गा। ते उस तो बाद इन्हां दी फाइल जिहड़ी हैगी आ दिसंबर के जिहड़ी फाइल हैगी आ रिव्यू दे विच इन्हां दी आई सीगी। ते इन्हां दे आपां नूं जिहड़ा हैगा डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आई सी जनवरी दे विच 17 जनवरी 2022 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਅੱਜਕੱਲ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇ ਸਲਿਪਸ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 2020 ਵਾਲੇ ਕਣਕ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਟ ਐਂਡ ਰਾਈਸ ਵਾਲੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2021 ਦੀ ਵੀਟ ਐਂਡ 2021 ਦੇ ਰਾਈਸ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਾਲੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਨ ਸੇਮ ਮੰਥ 19 जनवरी ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਰਡਲੀ 24-25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪਾਸ ਸ਼ੋ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੁਛ। ਸਿੱਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਸਪੋਰਟ सबमिशन ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਆ ਉਹ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਗੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੋ टाइम लाइनस की जी आप गल करनी सी दो केसिस की। ठीक है जी, एंड हुण आप गल कर लीए अगे कि अजकल जो रिफ्यूजल्स देखने को मिल रही उन्होंने सब तो मेजर मिसिंग एक चीज़ बहुत ज़्यादा कंसरनिंग स्पाउजल ओपन वर्क परमिट की फाइल के देखने को मिल रही है। वो देखने को ये चीज़ मिलती पई है कि बहुत सारे वीरां ने जो आप फाइल में अपनी कढ़वाने चाहे कैप्स नोट के नाल फाइल निकलती है या वो अपने कंसलटेंट तो लैके आते जो फाइल में रीड किया जाता है, एक क्लॉज लिखा आउंदा हुंदा कि आई एम नॉट सैटिस्फाइड दैट यू विल लीव कैनेडा बिकॉज बेस्ड ऑन योर परसनल एसेट्स एंड फाइनैशियल स्टेटस। ठीक है जी,
कि परसनल एसैट एंड फाइनैंशियल स्टेटस का मतलब की है कि तुहाडे कोल अपना कोई एसैट नहीं हैगा, ना तुहाडा फाइनैंशियल स्टेटस जिहड़ा हैगा वो इंडिया दे विच वैलिड नहीं हैगा। डॉक्यूमेंट दे विच देखिया जांदा है तां बहुत सारे वीरां नूं पुछिया जांदा कि तुहाडी बैंक स्टेटमेंट कित्थे आ, तां ओह कहंदे आ कि भाजी साडे एजेंट ने, साडे कंसलटेंट ने कहा सी कि बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं हुंदी, जिहड़ा सर्टिफिकेट हुंदा वो ज़्यादा मायना रखता हुंदा ते आपां कल्ला बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट ही लगाउने, अज तक कदी स्टेटमेंट लगाई नहीं, साडे बिना स्टेटमेंट तो वीज़ाज आउंदे हैगे ने। आपां पहली गल कर लीए कि बैंक स्टेटमेंट हुंदा उहदी विदाउट बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट हुंदा उहदी विदाउट बैंक स्टेटमेंट कोई वैल्यू नहीं आपां कह सकदे गिनी जाती स्पाउसल ओपन डॉक्यूमेंट की फाइल दे विच, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर ने तुहाडी स्टेटमेंट नूं स्टडी करना हुंदा कि तुहाडे कोल पैसा आ रहा ते जा रहा, दैट मीनस यू आर स्टेबल इन वाइल अर्निंग यूर मनी, कि तुसी अगर पैसा कमा भी रहे हो तो उन्होंने खर्च भी रहे हो अपने बेसिक नीड्स वास्ते, अपनी लिविंग एक्सपेंसिस वास्ते, अपनी फैमिली नीड्स वास्ते तुसी पैसा खर्च भी रहे हो, खर्चोगे तो तुहानूं कमाई आऊगी तो तुसी खर्चोगे, दैट मीनस तुहाडा सोर्स ऑफ इनकम की है जो भी आपां शो कीता हुंदा। फॉर एग्जाम्पल आप गल हमेशा कर लें एग्रीकल्चर बेस दे जे फार्म की गल होंदी है, हरेक परसन जे फार्म के मगर पिया हुंदा, जे फार्म की गल की जाती है, उन्होंने इस चीज़ तक कोई मतलब नहीं हुंदा कि जे फार्म थोड़े आए आ या नहीं आए, बट जे फार्म की वैल्यू उत्थे इसलिए वध जाती है क्योंकि आपां एग्रीकल्चर बिजनेस शो किया होया, तो पैसा जो एक नंबर दे विच आउंदा हैगा अपने कोल, तो वो आपां नूं जे फार्म एक जस्ट एक आपां कह सकते हैं कि अपने कोल बिल हुंदा है कि जो अपने कोले पेमेंट जिहड़ी हैगी अपने अकाउंट दे विच आउंदी है। सो सारियां वो चीज़ां नूं मायना रख के जिहड़ी हुंदी है वो चीज़ कवर अप कर दी जाती है। सो अपने अकाउंट दे विच जिहड़ी हुंदी है बैंक स्टेटमेंट जिहड़ी हुंदी है तुहाडे अकाउंट की अपनी फाइल दे विच जरूर लगाया करो। अगर तुहाडा कंसलटेंट कहंदा कि असीं बैंक स्टेटमेंट नहीं लगाउंदे तां भी उहनूं कहो कि असीं बैंक स्टेटमेंट अपनी लगवाउणी हैगी आ, तो साडी बैंक स्टेटमेंट जिहड़ी हैगी साडी फाइल दे विच जरूर लगाई जावे। सो तुसीं भी स्पाउसल ओपन डॉक्यूमेंट की फाइल के बारे कोई जानकारी लेना चाहुंदे हो, तुसीं सानूं मिलना चाहुंदे हो जी, साडा हैड ऑफिस है ग्लोबल असैस वीज़ा एंड इमीग्रेशन नेड़े कोटकपुरा एंड एनगा सर्विस जैत रोड कोटकपुरा डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट। कॉन्टैक्ट नंबर है जी 7707850037 7708850037। एक तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ एक हथ बन के बेनती आ, बिजनेस के नाल नाल हर एक परसन की परसनल लाइफ भी होंदी है, कई बार किते बाहर जाना पैंदा, जिद्दां आपां कल वीडियो दे विच कहा सी कि फैमिली के काम करके किते बाहर जाना पिया तो उत्थे की हुंदा कि उत्थे आपां गल भी नहीं कर पाउंदे या कुछ भी नहीं कर पाउंदे। वन ऑफ माई फ्रेंड ही आपां कह सकते हो, उस वीर नूं आपां फ्रेंड कह सकते हैं है ना, कि उन्होंने ये गल कही वीडियोज़ दे विच तां तुसीं बोलदे रहंदे कि सानूं पुछ लो, बट ना तो साडा कोई मैसेज का रिप्लाई आउंदा। ते ब्रदर सब तो पहलां तुसीं ये चीज़ सोचिया करो कि तुसीं अगर अपने कंसलटेंट तो फाइल लवाई है तो पहलां अपने कंसलटेंट नाल भी उस चीज़ के बारे कंसर्न करो ना। तुसीं उस चीज़ नूं लैके उहनूं उस परसन नूं तां पुछ नहीं रहे, ना ही आपां नूं पता कि वो परसन चलो तुहानूं दस रिहा, इसलिए तुसीं ग्लोबल असैस कोले पुछदे हो तो अपने वालों मोस्ट वैलकम तुसीं पुछ सकदे हो सानूं, बट थोड़ा जिहा उस चीज़ के बारे टाइम भी दिया करो क्योंकि तुहानूं रिप्लाई करना टाइम दिता। तुहाडे वर्गे होर भी बहुत सारे वीर भैणां भरा हुंदे ने अपने है ना, जिन्हां दे आपां क्वेरीज़ का जवाब देना हुंदा, जो अपना डेली बिजनेस भी करना हुंदा, अगर कोई क्लाइंट बैठा हुंदा उन्होंने डील भी करना हुंदा, अपने अगर किते आउट ऑफ स्टेशन गए उन्होंने वो सारियां चीज़ां मैनेज करना हुंदा। सो प्लीज़ उस चीज़ दे नाल सबर ते पेशेंस जरूर रखा करो। बाकी वाहिगुरू सच्चे पातशाह किरपा करन, सारिਆਂ ਦੇ रिजल्ट ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਧੀਆ ਆਉਣ, जिन्नियां फाइल्स पेंडिंग पईयां ने रिजल्ट ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ न्यूली लॉस्ट फाइल्स ਦੇ काफ़ी आ रहे हैं, बट हजे मार्च अप्रैल फैब वालियां फाइल्स बहुत ज़्यादा पईयां ने। सो वाहिगुरू सच्चे पातशाह किरपा करन, उन्हां ਦੇ रिजल्ट्स भी ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਧੀਆ ਆਉਣ ਤੇ ਛੇਤੀ ਆਉਣ। धन्यवाद।